हेलो एवरीवन, आइए आज की क्लासेस में देखेंगे बेसिक एड्स ऑन द लॉगरिथम्स। ठीक है, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। इससे मैंने प्रीवियस क्लासेस में लॉगरिथम्स का और सारे कंसेप्ट मैंने बनाया है, जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ आप वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, एड्स के बारे में हमें सीखना है कि लॉग में जब टर्म दे रखे तो कैसे एड्स होता है। तो पहले मैं रूल्स बता देता हूँ। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं ऐड के लिए। रूल्स ऑफ एडिशन अगर देखा जाए तो बेसिकली देखिए, सेम साइन आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये कोई टर्म है, यहाँ पे ये सभी साइन के बीच में जो भी टर्म है सारे एक ही साइन से जब ये कनेक्ट होते हैं तो आपका माइनस साइन और ऐड करके जो है माइनस साइन दे दिया जाता है। ये केस नंबर फर्स्ट हुआ। केस नंबर टू में अगर प्लस प्लस आते हैं सारे टर्म में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लस हालांकि ये साइलेंट हो जाता है बट नंबर जो है ऐड हो जाएगा। यही दो ये कंडीशन है जो लॉग में भी ये रूल्स लागू होगा, जो बेसिक चीज है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं लॉगरिथम्स के एडिशन के थ्रू। एक और इसका फार्मूला है जो लॉग का ही प्रॉपर्टीज है, जिसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में प्रूव भी किया है। जैसे आपने देखा होगा कि लॉग एन बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए इक्वल लॉग एम एन बेस ए। एम एन यहाँ पे एक प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो अगर इसको देखा जाए तो देखिए ये हमारा ऐड है। ठीक, इसमें दो भाग है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो देखिए, जब दोनों फार्मूला जो है इक्विवेलेंस है, आपस में दोनों समांतर बराबर हैं। हालांकि हम जब ऐड सीखेंगे तो ऐड का रूल्स पर लागू होगा। मल्टीप्लाई में जाएंगे तो इसका कुछ अलग रूल्स है। ठीक है, तो आप यहाँ से सावधान रहेंगे। जैसे ऐड में होता क्या है कि आपके पास बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, टर्म सेम होना चाहिए तो ही ऐड कर पाइएगा। जैसे सपोज ऐड कीजिए log 3x बेस b हमने दे रखा log 2x बेस b। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बेस भी इक्वल है। ठीक है, बट यहाँ पे टर्म जो 2x और 3x है इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम इसे ऐड नहीं कर पाएंगे। कब ऐड होगा, जब बेस भी, ठीक है, और टर्म भी हमारे पास इक्वल होंगे तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज ऐड कीजिए log 2 भी आर्गुमेंट बेस ए प्लस log 2 भी आर्गुमेंट बेस ए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जब ऐड कीजिएगा तो इसका बाहर का कोएफिशिएंट ऐड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस बेस इक्वल है और ये टर्म जो है इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसे, ठीक है, राइट कर सकते हैं 2 log 2b आर्गुमेंट बेस ए। इस तरह से आप इसे दिखा सकते हैं। अगर ये माइनस के साइन में होता, ठीक है, तो माइनस में आप 2 log 2b आर्गुमेंट बेस से आप राइट करते हैं। तो हालांकि आइए हम लोग चलते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटीज डिफरेंट वे से बनेंगे, तो जितने भी पॉसिबिलिटीज बनेंगे हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। जिसमें से मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम ये देखेंगे कि पॉसिबिलिटी जितने टाइप से बनेंगे हम सॉल्व करके मैच करने का प्रयास करेंगे। तो हमने बताया था कि लॉग में हमारे पास जो है बेस इक्वल होना चाहिए, तो बेस 3 3 दे रखा है। ठीक है, इक्वल है। टर्म भी हमारे पास इक्वल होना चाहिए। टर्म कहने का मतलब यहाँ देखिए इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे x है, ठीक है, ये तो हमारा ये भी क्या है, इक्वल है, जिसे आर्गुमेंट हम कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अब ये कंप्लीट टर्म आप मान सकते हैं। तो जब ये सारे इक्वल हैं, आर्गुमेंट और बेस सारे टर्म भी इक्वल है, तो आपको बाहर का कोएफिशिएंट ऐड होता है। जैसे यहाँ 1 साइलेंट है, 3 है, 5 है, तो कितना हो जाएगा 9 log x बेस 3। जो आपके पास ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। हम इस तरह से ऐड किए। देखिए, एक और पॉसिबिलिटीज बनता है, क्या आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं log x बेस 3 प्लस, अब जैसे देखिए 3 log x आर्गुमेंट बेस 3 है तो 3 जाके पावर पे बनेगा। इसका एक फार्मूला होता है, मैं बता देता हूं अभी। ये 5 log x आर्गुमेंट बेस 3 है, तो आप इसे राइट कर सकते हैं और x के पावर 5 आर्गुमेंट बेस 3 आप राइट कर सकते हैं कि सिंस n log n हो, इसे राइट कर सकते हैं log n के पावर n। ठीक है, अर्थात ये पावर बन जाता है। तो यहाँ इसी फार्मूला का हम यूज किए। जब इसको इस डायरेक्शन में राइट करते हैं तो देखिए ऐसी कंडीशन में हमारा, ठीक है, लॉग का फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस और टर्म जो भी है आर्गुमेंट फॉर्म में इक्वल है, तो आप इसे लॉग का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, लॉग बेस 3 और ब्रैकेट लेके x इंटू एक्स का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 5 अगेन राइट कर सकते हैं लॉग बेस 3। अब x के पावर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 9 आ जाएंगे। ठीक है, 5 3 8 over 9। तो देखिए अगेन ये 9 है, जब ये पावर दे रखता है तो आर्गुमेंट हो जाए, कोएफिशिएंट बन जाते हैं लॉग का। तो 9 log
x बेस 3। देखिए दोनों ही कंडीशन में क्या आया, सेम आया। तो इस तरह से हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं। जहां तक अगर देखा जाए इजी की बात, तो पहला आपका प्रोसेस ही ज्यादा इजी है, बट नॉलेजेबल के लिए भी आपका बेहतरीन है। आप ऐसे भी जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। हमने इसमें एडिशन लिया, बट सारे टर्म क्या है, माइनस में है, ठीक है, क्योंकि हमें ऐड पर काम करना है लॉग के लिए। तो यहाँ पे आप फर्स्ट रूल का यूज करके देखेंगे। आप यहाँ पे क्या है, बेस 2 2 दे रखा है और आर्गुमेंट 5 5 है, यानी ऐड का पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रहे। तो ऐड कर लीजिए 3 और 2 5, और 5 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस में 9 लॉग 5 आर्गुमेंट बेस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका कर सकते हैं, ये पे फाइनल आंसर हो गया। अगर और करके चलेंगे, कंडीशन सेकंड लेकर चलेंगे, तो फिर वही काम करना होगा। जैसे ये 3 है, ठीक है, तो देखिए हालांकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस वाले के कैसे करेंगे देख लीजिए आप। लॉग आर्गुमेंट 5 के पावर माइनस 3 हो जाएगा, बेस 2 है। अब यहाँ पे क्या माइनस था, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ भी माइनस है, तो माइनस 2 को मैं डायरेक्ट पावर पे ले जा रहा हूँ, तो प्लस लॉग 5 के पावर माइनस 2, ठीक है, आर्गुमेंट बेस 2 प्लस, ठीक है, लॉग 5 के पावर माइनस 4 आर्गुमेंट, ठीक है, बेस 2। ये हमने राइट कर लिया, आप जैसे देख रहे हैं। तो अगेन फार्मूला यूज कर सकते हैं लॉग बेस 2 का, इनटू लेकर के 5 के पावर माइनस 3 इंटू 5 के पावर माइनस 2 इंटू 5 के पावर माइनस 4, ठीक है। अब जब देखिए मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है, तो पावर डायरेक्ट ही ऐड हो जाते हैं। तो राइट कर सकते हैं लॉग बेस 2, आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9, यानी 5 के पावर माइनस 9 आ जाएगा। वही फिर अगर आपके पास आर्गुमेंट का पावर है, तो पावर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा, तो माइनस 9 लॉग, ठीक है, 5 आर्गुमेंट 2। देख लीजिए आपका जो ये यहाँ का आंसर मैच कीजिए और इस पार्ट का आंसर मैच कीजिए। यहाँ पे दोनों ही स्थिति में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अगर कोई बंदा ऐसे सोचेगा कि मैं 5 के पावर 9, जैसे देखिए इसको और एक और पॉसिबिलिटीज बन सकती है, जैसे मैं यहाँ इसको सोच, जैसे आपका ये फाइनल आंसर आया, तो लॉग 5 आर्गुमेंट माइनस पावर 5 9 है, आर्गुमेंट बेस 2 है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए इसको हम इनवर्स में भी बना सकते हैं, लॉग 1/5 के पावर 9, ठीक है, आर्गुमेंट बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये डिवाइड में हो गया, डिवाइड में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। तो जैसे आपको इसको यूज कीजिएगा, तो लॉग आर्गुमेंट 1 बेस 2 माइनस लॉग, अब यहाँ पे कर सकते हैं 5 के पावर 9 आर्गुमेंट बेस हो जाएगा, ठीक है, 2 हमारे पास। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कि किसी के भी पावर, ठीक है, पावर सॉरी बेस समथिंग कुछ भी हो, ठीक है, बट यहाँ आर्गुमेंट 1 दे तो 0 हो जाता है, ये फॉर्मूला ही है, तो ध्यान रख लेंगे इसको। तो इसकी जगह पे तो 0 हो गया, माइनस लॉग 5 के पावर 9, ठीक है, बेस 2। ये राइट कर सकते हैं माइनस लॉग, फिर अगेन 2। अभी देखिए 9 जो है कोफिशिएंट फॉर्म में आ जाएगा, तो माइनस 9 लॉग, ठीक है, 5 और बेस 2 क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 के रूप में लिखा जाएगा। तो ये हमारा तीनों ही कंडीशन से मैच हो रहा, बट थोड़ा सा नॉलेजेबल ज्यादा चले जा रहे हैं, तो आप इस सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। देखिए सॉल्यूशन किसी भी तरह से हो, ठीक है, अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन अच्छे से मालूम है, तो आप किसी भी तरीके से बनाइए इसको, जितना पॉसिबिलिटीज होते हैं बनेंगे, आंसर भी सेम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी तरह से आप सेम बना लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट x है, बेस a है, ठीक है, एडिशन के लिए मुझे अलाउ किया जा रहा है, तो आप ऐड कर लीजिए 3 और 2 5, 5 और कितना हो जाएगा 10 लॉग x बेस a। आप यहाँ इसको फाइनल आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर पावर फॉर्म में दिया है, तो पावर तो कोफिशिएंट ही बन जाता है, तो कोई फायदा नहीं है। अगर फिर सेकेंड मेथड यूज करना चाहे, तो फिर 3 को क्या हमें राइट करना होगा, पावर बनाना होगा, ठीक है, बेस आर्गुमेंट का पावर 3 प्लस log x स्क्वायर बेस e प्लस log x का पावर 5 आर्गुमेंट बेस a। और फिर अगेन log का फार्मूला यूज कीजिए, log a इंटू एक्स के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 5। फार्मूला देखिए कौन से यूज हो रहा है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। log जब mn होता है, तो इसका फार्मूला होता है log m प्लस log n, जो फर्स्ट टाइम में हमने बताया था वही फार्मूला यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे हालांकि हम राइट कर सकते हैं log बेस से x के पावर कितना हो जाएगा 5 और 5, यहाँ पे देख सकते हैं 3 2 5 5 5 10 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम अगेन ये 10 जो है पावर है, तो इसे कोफिशिएंट कर सकते हैं 10 log, ठीक है, x आर्गुमेंट बेस से, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड आप सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 4 में हमें सॉल्व करना है। देखिए हमने रूट में इसे अरेंज किया है, ठीक है। रूट वाले को तो देख लेंगे, यहाँ पे बेस इक्वल है 2 2। बेस और भी कुछ ले सकते हैं, 5 10 कुछ भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 2 हमने आर्गुमेंट लिया है, ठीक है। कोएफिशिएंट इसको देख लीजिए, तो सारे इक्वल है तो ऐड कर लीजिए। यहाँ 1 है, 3 है, 6 है, यानी कितना हो जाएगा डायरेक्ट 10 लॉग, ठीक है, रूट अंडर 2 आर्गुमेंट, सॉरी बेस क्या हो जाएगा 2, आर्गुमेंट तो आपका रूट अंडर 2 होगा। तो ये आंसर दे सकते हैं, और थोड़ा इसे बढ़ाएंगे तो राइट कर सकते हैं लॉग 2 के पावर 1/2 आर्गुमेंट बेस 2, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट है तो उसका इंडिकेशन 1/2 होता है। 1/2 अगेन क्या बन जाएगा, ठीक है, कोएफिशिएंट आके बनेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिए अगेन अब यहाँ पे 2 और 2 क्या हो रहा है, एक फार्मूला में राइट कर देता हूँ कि सिंस लॉग ए आर्गुमेंट बेस ए हो तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ राइट कर सकते हैं 2 5 जा 10, इसके जगह पे 1, तो यानी 5 आंसर इसका निकल के आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे इसे, तो आपका 5 के आंसर आना चाहिए। आइए देखते हैं। अब इसे यहाँ पे देख रहे हैं लॉग रूट अंडर 2 आर्गुमेंट बेस 2 प्लस इस 3 को हम, ठीक है, और यहाँ पे 5 रूट अंडर 2 का पावर कर लेंगे, तो लॉग, ठीक है, रूट अंडर 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 आर्गुमेंट हो गया बेस 2 प्लस लॉग रूट अंडर 2 के पावर 6 लगाइएगा आर्गुमेंट बेस 2, ठीक है। अब जैसे देखिए ये मल्टीप्लाई में जाके ब्रेक करेंगे हम लोग, इसे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के रूट पे तोड़ेंगे, तो राइट कर सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 का पावर 3 इंटू रूट 2 के पावर 6 है। तो आप देख रहे हैं रूट 2 का पावर कितना टाइम आया, तो 3 6 9 1 10, राइट कर सकते हैं लॉग बेस 2 रूट अंडर 2 के पावर 10। फिर 10 क्या होगा, कोएफिशिएंट बनेगा, आप देख रहे हैं, ठीक है, और रूट अंडर 2 आपके पास फिर राइट होगा आर्गुमेंट फॉर्म में। अब देखिए 1/2 पावर बनेंगे तो पावर अगेन क्या होगा, एक बार मैं दिखा ही देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए 1/2 राइट किया और बेस 2 ले लिया हमने। ये 1/2 अगेन मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट बनेंगे, ठीक है, लॉग आर्गुमेंट 2 बेस 2, फिर देखिए वही सेम आ रहा है, तो ये 2 से 5 10 टाइम, सॉरी 2 से 10 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि दोनों ही प्रोसेस से क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वर्क क्या कर रहा है, हमारा रूल्स वर्क कर रहा है सारे लॉगरिथम्स का। इसे आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हालांकि आप देखेंगे मेरे पास बेस यहाँ इक्वल है, बट यहाँ देख रहे हैं आर्गुमेंट जो है यहाँ पे इक्वल आप नहीं कर सकते, हालांकि ऐड के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 8 है तो इक्वल आपको नहीं दिख रहा होगा। आप यहाँ पे खाली डिफर क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस का डिफर कर रहे हैं, ठीक है, बट ऐसे टर्म सेम ही दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम इस टर्म को इक्वल नहीं कहेंगे, बेस इक्वल होने से डजेंट मैटर, बट अगर ये आर्गुमेंट इक्वल नहीं है तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ ये मल्टीप्लाई के लिए रेडी है, ये मल्टीप्लाई के लिए आप रेडी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बेस इक्वल दिया है। तो हालांकि पहले वर्क होता है तो आप कर लीजिए। तो ये जो 2 है, ठीक है, आप इसे ऐड भी नहीं कर सकते, 2 और 2 4 राइट नहीं कर सकते क्योंकि माइनस और एक प्लस में है, इसलिए आप इसे ऐड नहीं कर सकते। तो इस 2 को ले जाकर के हम पावर पे काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए लॉग बेस 2 और राइट कर सकते हैं रूट अंडर 3 माइनस रूट 2 का पावर 1/2 इंटू 2। ये देखिए रूट अंडर है, रूट अंडर का पावर 1/2 होता है, और ये जो हमारा कोएफिशिएंट है तो पावर बनेंगे 2, यानी इसका मतलब ये है कि सर ये 2 से 2 कैंसिल, अर्थात रूट अंडर जो है खत्म हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट क्या होता है, सिंबल खत्म हो जाता है। सेम यही काम करेंगे इसी तरह से। तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, ये प्लस देख सकते हैं लॉग बेस 2 8 है तो 8 का पावर 3 राइट कर लीजिए। अगेन आप ये देखिए एक स्टेप फिर से राइट कर लेता हूं, तो मेरे पास √3 माइनस √2 कैंसिल होकर बचेंगे log बेस 2 इंटू √3 प्लस √2। अब यहाँ पे प्लस एक बच रहा है log, ठीक है, ये देख रहे हैं 3 बच रहा है तो आप राइट कर सकते 3 2 आर्गुमेंट बेस 2, ठीक है। हालांकि इसके जगह पे हम लोग 1 ले लेंगे तो डायरेक्ट 3 बचेंगे। अब यहाँ पे देखिए इतना के लिए आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप राइट कर सकते हैं log बेस 2 इंटू रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट ले लीजिए रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 स्क्वायर ब्रैकेट 1
प्लस में आप 3 राइट कर सकते हैं, क्योंकि log बेस 2 आर्गुमेंट 2 के लिए क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 1 से 3 में कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। अगले स्टेप में देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो log आर्गुमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ब्रैकेट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से बेस हमारे पास 2 है और यहाँ पे हम लोग फाइनल 3 राइट करेंगे। तो log, ठीक है, आर्गुमेंट ये 3 माइनस 2 होगा यानी 1 आएगा। ठीक है, बेस 2 प्लस 3 दैट इज इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। हमने बताया था कि इफ log आर्गुमेंट a, ठीक है, 1 आर्गुमेंट 1 बेस a दिया है तो हमारा 0 हो जाता है, यानी 0 प्लस 3 इक्वल में 3 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग पार्टिकुलर सॉल्व करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे सॉल्व चलते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हमने दिखाने का प्रयास किया है किसी भी कंडीशन में ना तो बेस इक्वल है न ही आर्गुमेंट इक्वल है, तो ऐसे प्रश्नों को क्या ऐसी आंसर दे दिया जाए, मतलब सेम आपको एज यूजुअल जो है दिखा दिया जाए या फिर कुछ इसमें एक्स्ट्रा वर्क करने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आप देखेंगे जितना आपसे क्वेश्चन का सिंपलीफाई हो सकता है आप उतना करके छोड़ने का प्रयास करें। जैसे हम भी वही प्रयास करेंगे। जैसे देखिए बेस यहाँ इक्वल नहीं, बेस 2 है, 3 है, 5 है, आर्गुमेंट भी डिफरेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। log, ठीक है, 32 में आप 2 का पावर राइट कर सकते हैं 5, बेस यहाँ पे 2 है, ठीक है, प्लस log, अब ये 27 है तो 3 के पावर पे 3 आर्गुमेंट, ठीक है, 3 है ये, पावर इसका 3 दे दीजिए, बेस हमारे पास 3 है, प्लस log ये बेस 5 है और 125 में 5 का मल्टीपल कितना आ जाएंगे 3 टाइम आ जाएंगे, तो पावर 3 दे दीजिए। अब ये जो है पावर है कोएफिशिएंट बन जाएंगे, तो 5 log 2 आर्गुमेंट बेस 2 प्लस 3 log 3 आर्गुमेंट बेस 3 प्लस 3 log 5 आर्गुमेंट बेस 5। एक फार्मूला यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ कि सिंस log a आर्गुमेंट बेस a हो तो इसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, तो 5 into 1 आ जाएगा प्लस 3 into 1 आ जाएगा प्लस 3 into 1 आएंगे, तो ये 5 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 and 5 11, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने इसे फ्रेम जो किया था, ठीक है, हालांकि अलग प्रत्येक टर्म के लिए बेस भी इक्वल हो गया और सारा काम भी बन गया। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपके साथ ऐसा ना हो तो जिसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, सपोज दैट कीजिए यहाँ पे 7 आता तो मैं कोएफिशिएंट राइट करके बेस 7 देता और इसके जगह पे कुछ कार्य नहीं कर पाता। ठीक है, सेम राइट करना पड़ता। तो जैसा आपका पॉसिबिलिटीज देखे आप उस तरह से काम करने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि लॉग आपके साथ प्रॉपर्टीज देगा, उसका यूजेस करके सॉल्व कीजिए तो सारा क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे, बट आपको बेसिक प्रोसेसिंग करने आना चाहिए। ये अगला क्वेश्चन है, हालांकि हमने क्वेश्चन सेम ही रखा है, ठीक है, अब बेस यहाँ पे इक्वल नहीं डिफरेंट है, बट हमने स्क्वायर रूट में लिया, तो हालांकि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस स्क्वायर रूट के यही है कि पावर पे 1/2 चला जाएगा, या किन्हीं का स्क्वायर रूट निकल रहा तो आप इसे स्क्वायर रूट निकाल लें। अब जैसे देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 दे रखा है तो ये डायरेक्ट ही स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो फिनिश हो जाएंगे, तो डायरेक्ट राइट कर सकते हैं log 27 आर्गुमेंट बेस 3 प्लस log, अब ये 4 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, अब ये 3 जाके 4 पे पावर बनेगा, या फिर आप 3 को रहने दीजिए, ठीक है, देखते क्या होता है। तो ये 4 2 के पावर 2 राइट कर लीजिए, आर्गुमेंट 2 बेस 2 हो जाएगा, आर्गुमेंट 2 के पावर 2 है। अब ये 5 log 5 आर्गुमेंट बेस 5, ठीक है, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे देखेंगे ये राइट कर सकते हैं log 3 के पावर 3 आर्गुमेंट बेस 3 प्लस, अब इसका देखिए यहाँ पे 2 3 6 into 1 कर लीजिए प्लस 5 into 1 अगेन 3 into 1 प्लस 6 प्लस 5, यानी 3 प्लस 6 प्लस 5 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। तो पार्टिकुलर क्या है, ये आंसर आ गया। इस तरह से हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एडिशन का क्वेश्चन था। हम अगले क्लासेस में आपको बताएंगे डेसिमल पे आप कैसे ऐड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे तो हम विदाउट डेसिमल लिया, ठीक है, विदाउट फ्रैक्शन हमने लिया। तो अगले क्लासेस में मैं प्रयास करूंगा आपको फ्रैक्शन पे भी दिखाने का प्रयास करूंगा। जब फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आप उसे ऐड कीजिएगा, ठीक है, या डेसिमल फॉर्म में दिया है तो आप कैसे ऐड कीजिएगा। तो आप अगला वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।